मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर के मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना हुई। संस्कृत भाषा में रचे गए इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और हम इसमें से 145 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 146वां श्लोक पढ़ेंगे और इस 146वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 145वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उसको सुनाना चाहते हो, उसका अर्थ बताना चाहते हो, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। और सबसे पहले रेज हैंड हुआ है हर्षिता जी आपका, हम आपको अनम्यूट करते हैं। हर्षिता आप बताएं। जय जिनेंद्र सभी को। कल जो हमने श्लोक पढ़ा था उसका वो गुण दोष निबंधनौ यस्यादान परित्यागौ स एव विदुषांबर। कल के श्लोक में बताया था कि सबसे ज्यादा ज्ञानियों में भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन होता है। तो उसमें कहा था कि जो किसी भी चीज का त्याग और ग्रहण इसीलिए करता है क्योंकि उसमें गुण है अथवा दोष है, इसलिए त्याग करता है, मतलब और कोई कारण नहीं होता। जिस वस्तु में गुण होता है, जिससे उसको लाभ है, जिसमें उसको गुण दिखाई देता है, उसी को जो ग्रहण करता है, और जो दोष युक्त वस्तु है उसका त्याग करता है, वह ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। ये हमने कल समझा था। बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया कि जिसके ग्रहण और त्याग का आधार गुण और दोष है। जिसमें गुण दिखाई देते हैं, जो गुण दिखाई देते हैं उन्हें वह ग्रहण कर लेता है और जो दोष दिखाई देते हैं उन्हें वह त्याग देता है। वही विद्वानों में भी श्रेष्ठ विद्वान है। बहुत अच्छा आपने बताया। और अभी सुनते हैं प्रसम भैया आपको। प्रसम भैया आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कल के श्लोक में कहते हैं कि जिनका अन्य कारणों से निरपेक्ष गुणों और दोष के कारण से ग्रहण और त्याग होता है, वही ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। कहते हैं कि ज्ञानी तो है ही, लेकिन ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ कौन है? तो ऐसा कहते हुए कहते हैं कि जिस वस्तु में गुण होते हैं उनको तो वह ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और जिस वस्तु में दोष होते हैं उसको त्याग देते हैं। इसलिए जिनका अन्य कारणों से निरपेक्ष गुण और दोष के कारण से त्याग और ग्रहण होता है, वही ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने बताया। और अब अपन बढ़ते हैं आगे अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक अपने क्रम प्राप्त है 146वां। वो 146वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि जिनके पास ग्रंथ नहीं हो वे भी आसानी से उसे देख सकते हैं। ये 146वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या बात बताई जा रही है। अनुष्टुप छंद है, बहुत छोटा सा छंद होता है, कल भी यही छंद था। हितम हित्वा हिते स्थित्वा दुर्धि दुःखायसे भ्रसम विपर्यये तयोरेधि त्वं सुखायिष्यसे सुधी। हित को छोड़ अहित में स्थिति करके दुखी हुआ,
हो सुबुद्धि से विपरीत प्रवर्तन करके परम सुखी। क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर? देखो छोटा सा श्लोक है और छोटे से श्लोक के अंदर बात बहुत बड़ी कही गई है। सुखी होने का उपाय बता दिया इसके अंदर। हम सुखी कैसे हो सकते हैं और हम आज तक दुखी क्यों हैं, दोनों बातों का जवाब दिया है इसके अंदर। पहली पंक्ति में तो ये बताया कि हम आज तक दुखी क्यों हैं, और दूसरी पंक्ति में ये बताया कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। बोलो, सुखी होने का उपाय, हमारे दुखों का कारण, इतना संक्षेप में। आचार्य गुणभद्र देव का यह कमाल है। देखो इसका शीर्षक भी है अहित का त्याग और हित में प्रवर्तन करने की प्रेरणा। क्या प्रेरणा दी है इसमें कि अहित का त्याग करो, मतलब दोषों का त्याग करो, और हित में प्रवर्तन करो अर्थात गुणों का ग्रहण करो, क्योंकि गुणों से ही जीव का हित है और दोषों से ही अहित है। लेकिन अनादि से हम क्या कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं। देखो पहली लाइन में, हितम हित्वा, हितम मतलब हित को, जो हमारा हितकारी है, ऐसे गुणों को हित्वा, हित्वा मतलब छोड़कर, हित्वा मतलब छोड़कर, हितम हित्वा मतलब हितकारी चीजों को छोड़कर, गुणों को छोड़कर, अहिते स्थित्वा। ये आपको एस जैसा अक्षर दिखाई दे रहा है ना हित्वा के बाद, ये अ अनार होता है। जब संधि के नियम से अ लुप्त हो जाता है तो ये चिन्ह लगा दिया जाता है। जब हम पढ़ते हैं तो इसका कोई उच्चारण नहीं होता, साइलेंट रहता है ये, इसको कुछ नहीं बोला जाता। लेकिन जब अर्थ करते हैं तो इसको अ आ जाता है यहाँ पर। तो अहिते स्थित्वा, अर्थ करते समय, बोलते समय नहीं बोलेंगे हिता अहिते स्थित्वा, ऐसे नहीं। बोलते समय तो हिता हिते, हिता हिते ही बोलेंगे। लेकिन जब अर्थ करेंगे तो हित्वा अहिते स्थित्वा, अहित में स्थित होकर, जो हमारे लिए अहितकारी है, ऐसे दोषों में स्थित होकर, दोषों को ग्रहण करके, दुर्धीर दुखाय से भ्रसम, दुर्धि, धी मतलब बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुर्धि मतलब हे दुर्बुद्धि, हे अज्ञानी, दुखाय से दुखी हुए हो, भ्रसम, भ्रसम मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि हे दुर्बुद्धि, दुर्धि है ना दुर्धि, हे दुर्बुद्धि, तुम हित को छोड़कर अर्थात गुणों को छोड़कर, अहिते स्थित्वा अर्थात दोषों में स्थित होकर, दोषों को ग्रहण करके, भ्रसम दुखाय से बहुत अधिक दुखी हुए हो। भ्रसम मतलब बहुत अधिक। ये तो आज तक हमारे दुखों का कारण बताया। तो ठीक है, अभी तक हम दुखी हुए सो हुए, महाराज ये बताओ कि हम सुखी कैसे हो। तो कहते हैं हाँ सुनो, सुखी होने का उपाय सुनो। तो कहते हैं विपर्यये तयो एधि, विपर्यये, विपर्यये मतलब विपरीत मार्ग में, अभी तक जो कर रहे हो उससे विपरीत, उससे उल्टा करो। अभी तक जिनसे दुख पा रहे हो तो उससे उल्टा करो। विपर्यये विपरीत में, तयो, तयो मतलब उनमें, जो हित को छोड़ रहे थे तुम और अहित को ग्रहण कर रहे थे, दोषों को ग्रहण कर रहे थे और गुणों को छोड़ रहे थे, तो अब क्या करो, विपर्यये तयो एधि, तयो मतलब उनके, जो काम कर रहे हो उससे विपरीत, एधि, एधि मतलब चलो, करो। तो क्या होगा कि जब हम विपरीत करेंगे तो क्या होगा, कहते त्वम सुखायिष्यसे, त्वम मतलब तुम, सुखायिष्यसे मतलब सुखी हो जाओगे, सुधी, हे सु, सु मतलब अच्छी, धी मतलब बुद्धि, हे सुबुद्धि, ऊपर था दुर्बुद्धि कुबुद्धि, और नीचे क्या हो गया, वो सुबुद्धि हो गया, ज्ञानी हो गया। पहले अज्ञानी था, दोषों को ग्रहण कर रहा था, गुणों को छोड़ रहा था, दुखी हो रहा था। अब उसने क्या किया,
उससे विपरीत मार्ग को अपनाया, उसने गुणों को ग्रहण किया, दोषों को छोड़ा, तो वह सुबुद्धि हो गया और वह सुखी हो जाएगा। यह बात इसमें बताई है। आप अर्थ समझ गए होंगे, इसका बहुत सरल है। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि हे दुर्बुद्धि, तुमने हितकारी बातों को, गुणों को छोड़कर और अहित में अर्थात दोषों में स्थित रहकर बहुत अधिक दुख पाए हैं। अब उनसे विपरीत चलो, अर्थात गुणों को ग्रहण करो और दोषों को छोड़ो, तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम सुबुद्धि हो जाओगे। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत सरल अर्थ है। हम चाहेंगे जिन्होंने आज तक कभी भी अर्थ नहीं बताया वे लोग रेज हैंड करें, हम उनको चांस देंगे जिन्होंने अभी तक कभी भी अर्थ नहीं बताया। इतना सरल अर्थ बताने का अवसर हर बार नहीं मिलेगा आप लोगों को। जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम इसका अर्थ सबसे पहले सुनेंगे प्रसम भैया से। और प्रसम भैया आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसमें कहते हैं कि हितम हित्वा हिते स्थित्वा, अर्थात कि हित को छोड़कर मतलब हित को छोड़कर जो तेरा अहित है उसमें तू स्थित हो गया है। दुर्धि, हे दुर्बुद्धि, दुखायसे भृशम, और भृशम अर्थात बहुत अधिक, बहुत ज्यादा दुखायसे, दुख प्राप्त किया है। कहते हैं हे दुर्बुद्धि, तूने जो तेरा हित है उस हित को तू छोड़ के तू अहित में स्थित हो गया है और तूने बहुत अधिक दुख पाया है। अब कहते हैं सुखी होने का उपाय, कहते थे कि विपर्यये, इसका उल्टा करो, तयो करो, अर्थात कि तुम अपने हित को ग्रहण करो और अहित को छोड़ो, हित में स्थित हो। और तो क्या कहते हैं, तुम सुखा यश्यसे सुधी, तुम मतलब तुम सुखा यश्यसे, सुखी हो जाओगे, सुधी, हे बुद्धिमान, हे ज्ञानी। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया प्रसम भैया। और अभी हम और जो भी बताना चाहते हैं उन लोगों को भी अवसर देंगे। नीलम जी आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। हितम हित्वा हिते स्थित्वा, दुर्धीर्दुखाय से वशम, विपर्ये तयोरेधि तम सुखायिष्यसे सुधी। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि हितम हित्वा, हित को छोड़कर, अहित स्थित्वा, अहित में स्थित होकर, दुर्धि, हे दुर्बुद्धि, दुखाय से वशम, तुम अत्यधिक दुखी हुए हो। हे दुर्बुद्धि, तुमने हित को छोड़कर और अहित में स्थित होकर तुम अत्यधिक दुखी हुए हो। विपर्यये तयोरेधि, तयो मतलब उन दोनों के मतलब हित में हित को छोड़कर और अहित को छोड़कर, इन दोनों से विपर्य मतलब विपरीत करोगे तुम सुखायिष्य से सुधी, तो तुम सुख प्राप्त करोगे। हे बुद्धिमान, तुम सुख प्राप्त करोगे, अर्थात तुम मतलब हित में तो स्थित होगे और अहित को छोड़ोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया। जी बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं सुमित जी जैन के नाम से, जो आईडी है उसे आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। हाँ, इसमें आचार्य देव कहते हैं कि हित को छोड़कर अहित में स्थित होने के कारण आप दुखी हैं, दुर्बुद्धि हैं। इसलिए इससे उल्टा विपरीत करके सुबुद्धि होकर के गुणों को ग्रहण करो और दोषों को छोड़ो तो सुखी हो जाओगे। दोष है
वो अहित करने का कारक है और दुख का कारण है। इसलिए गुणों को ग्रहण करना ही सुबुद्धि है, और उस सुबुद्धि से गुणों को ग्रहण करने पर सुखी हो जाता है। बहुत इसलिए अच्छा। हमको गुण ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी एक बार मुन्नी जी से सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ मुन्नी जी, आप बताएं। हाँ, जय जय पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। जय। चित्त को छोड़ अहित में स्थित करके दुखी हुआ दुर्बोध, हो सुबोध उसके विपरीत प्रवर्तन करके परम सुखी। इसमें बस यही बताते, सब लोग बताते हैं कि इसका उपदेश, इसको छोड़कर तू दुख में दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि तू हित के छोड़कर आहित में प्रवेश करता है, आहित को ग्रहण करता है तो दुखी होता है। और यदि कहीं तू इसको ग्रहण करे और आहित को छोड़ दे तो सुखी हो जाए। जैसे सम्यक दर्शन तो सुखी करने का उपाय है, उसको तो तू ग्रहण करता नहीं है। और मिथ्यात्व आदि को ग्रहण करके, मिथ्यात्व आदि को अनादिकाल से मिथ्यात्व ग्रहण करा तो दुखी हो रहा है। जैसे कि कोई अब प्यास तो लगी है और अग्नि की तरफ दौड़े तो क्या सुख पाएगा? नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हे दुर्बुद्धि, तू भी अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर और सुखी होने के लिए ऐसे उपाय कर, सम्यक दर्शन प्राप्त करके सुखी हो जा, जिससे कि तू अपने हित कर सके। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया मुन्नी जी। तो अब देखिए इसमें बात क्या बताई गई है। पिछले श्लोक में ये चर्चा आई थी, कल हमने 145वें में ये चर्चा की थी कि वो ये कह रहे हैं कि भैया गुणों को ग्रहण करो और दोषों को छोड़ो। तो इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि अनादि से हमने उल्टा किया। क्या किया? दोषों को ग्रहण किया और गुणों को छोड़ दिया, और इसलिए हमने बहुत अधिक दुख पाए। 4 गति और 84 लाख योनियों में जन्म मरण के दुखों को उठाया है। तो हे भगवान, आप ये बताओ कि मेरे दुखों का अंत कैसे हो और मैं सुखी कैसे हूं। तो कहते हैं सुखी होने का उपाय सुनो। कि सुखी होने का उपाय क्या है? कि बहुत आसान है कि आज तक जो तुम करते आए हो उससे उल्टा शुरू कर दो बस। क्या उपाय है? कि आज तक जो करते आए हो उससे तुमको दुख मिला, तो अब क्या करो? उससे उल्टा करो तो सुखी हो जाओगे। तो आज तक क्या किया हमने? कि दोषों को ग्रहण किया, अहितकारी चीजों को ग्रहण किया। क्या है दोष? क्या है अहितकारी चीजें जिनको हमने आज तक ग्रहण किया? तो दौलत राम जी खुलासा करते हुए कहते हैं दूसरी ढाल के प्रथम छंद में ही, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। क्या है दुख? दोष क्या है? अहितकारी चीजें जिनको हमने ग्रहण किया। तो कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, इनका सेवन किया, जिसके कारण हम बहुत दुखी हुए। तो अब उल्टा करो। तो उल्टा क्या करो? कि मिथ्या को सम्यक कर दो, उल्टा कर दो। अब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना बंद करो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करो, उसका सेवन करो तो सुखी हो जाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, ये क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? शिव मग, मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का, बंधन से छूटने का उपाय है। तो यदि हमें सुखी होना है तो हम क्या करें? तो कहते मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो दोष है, अहितकारी है, उन्हें छोड़ो, और जो हितकारी है ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करो। तो इससे क्या होगा? तो कहते हैं इससे हम सुखी हो जाएंगे। और बताओ कुछ। तो और देखो दौलत राम जी ने कितना खुलासा कर करके छेडाला के अंदर बताया। उन्होंने लिखा रागादि प्रगट ये दुख दैन
तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आज तक क्या कर रहे हैं हम? दोषों में कैसे स्थित हैं हम? अहित में कैसे स्थित हैं? तो कहते हैं आज तक रागादि भाव जो प्रकट स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, हम उन्हीं का सेवन करते रहे और आनंद मानते रहे। थे तो वे दुख रूप और हमने मान लिया उनको सुख रूप, इसलिए दुखी हुए। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। कि जो पुण्य पाप के बंधन में रति और अरति, अच्छा और बुरा मानता है, जबकि दोनों बंध के कारण हैं, ये सब हमारे अहित का मार्ग था। तो हित का मार्ग क्या था जो हमने आज तक नहीं ग्रहण किया? तो आगे कहा उन्होंने, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। तो कैसी क्रम से बिल्कुल झड़ी लगा दी। दौलत राम जी छेड़ाला के अंदर आधी आधी लाइनों में मर्म की बातें कह जाते हैं। वे कहते आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के हित का हेतु, आत्मा का जिसमें हित है, आत्मा के हित का भलाई का कारण उपाय, सुखी होने का उपाय क्या है? तो कहते वैराग्य और ज्ञान। लेकिन हमने तो आज तक क्या किया? ते लखें आपको कष्टदान। हमने तो उन वैराग्य और ज्ञान को कष्टदायी समझा और उनको छोड़ दिया, उनको ग्रहण नहीं किया। मतलब अनादि से जिनमें मेरा हित था, ऐसे गुणों को तो मैंने छोड़ दिया, हितम हित्वा। और जिन बातों से मेरा अहित होता था, जो दोष थे, उन्हीं को ग्रहण किया। अहिते स्थित्वा भ्रसम दुखाई, से बहुत दुख पाए हैं। और सुखी होना है तो यदि तयो विपर्य एधि, उससे विपरीत चलो भैया। अब उल्टा करो। उल्टा क्या करे भैया? उल्टा ये करो कि अभी तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन किया तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का करो। अभी तक राग आदि भावों का सेवन किया तो अब ज्ञान और वैराग्य का सेवन करो। अभी तक हमने शरीर को ही आत्मा माना और आत्मा को नहीं पहचाना, तो अब शरीर को शरीर भिन्न जानो अपने से और अपने ज्ञान स्वभावी चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व को भिन्न पहचानो। ये हित होगा, हम सुखी हो जाएंगे। और क्या है आत्मा के अहित की बातें? आप सब जानते हैं। देखो, एक है तो फिल्मों का गाना, शायद उसकी पंक्ति ऐसी है, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे का मतलब सब अपने को अपना मन ही बता देता है कि ये क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमारे को अनादि से कुटेव पड़ी है, खोटी आदत पड़ी है। हमारा मन कह रहा है कि ये गलत है, फिर भी हम उन्हीं गलत कार्यों को करते रहते और दुखी होते रहते। तो भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये हम सब अनेक बार जिनवाणी सुन चुके हैं, सुन रहे हैं, तो हमको सब समझ में आ रही बातें कि किस में मेरा हित है और किस में अहित है। तो हमें क्या करना कि जो अहित की बातें हैं वो छोड़ना और जो हित की बातें उन्हें ग्रहण करना। देखो, देव स्तुति में ही बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? आत्म के अहित विषय कसाय। क्या है आत्मा के अहितकारी? आत्मा के अहितकारी क्या है? दौलत राम जी ने लिखा ना, सकल ये क्या है तदपि स्तुति में, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। कि आत्मा के अहितकारी ये विषय कसाय हैं।
पांच इंद्रिय और मन के विषय और कसाएं, ये आत्मा के लिए अहितकारी हैं, दोष हैं। अनादि से इनमें उलझा रहा हूं, दुख उठा रहा हूं। आचार्य गुणभद्र देव कह रहे भैया अब तो छोड़ दो और अब तो विपरीत प्रवर्तन करो कि क्या आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो होऊं जो निजाधीन। कि मैं रहूं आप में आप लीन, विषय कसायों में लीन नहीं रहूं, पर में लीन नहीं रहूं। अब मैं विषय कसायों को छोड़कर पर से लीनता हटाकर रहूं आप में आप लीन। आपका मतलब यू नहीं है यहाँ, वाई यू, यू मतलब आप, तुम नहीं है। आप मतलब अपने आप में, स्वयं में। आई है मैं स्वयं, दूसरों को भी हम आप बोलते हैं और स्वयं को भी आप बोलते हैं, अपने आप को। तो यहाँ कह रहे मैं रहूं आप में आप लीन। आप में मतलब किसी अन्य में नहीं, बल्कि मैं स्वयं अपने आप में ही लीन रहूं। जिससे क्या होगा कि निजाधीन हो जाऊंगा, स्वतंत्र हो जाऊंगा। आज तक तो परतंत्र हूं, भले ही देश आजाद हो गया हो, लेकिन हम तो आज भी पराधीन हैं। कहाँ आजाद हुए हम? 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियां उनके बंधन में पड़े हैं, कहाँ आजाद हैं बोलो? हमारी आजादी तो उस दिन होगी जिस दिन हम इन 8 कर्मों के बंधन से छूटेंगे, इन 148 प्रकृतियों के बंधन से छूटेंगे। हमारी आजादी तो उस दिन होगी। हम तो आज भी बंधन में, आज भी पराधीन है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा सो करो हों जो निजाधीन। तो वह करो भगवान, हमें वो मार्ग बताओ कि हम भी निजाधीन हो जाए, अपने अधीन स्वाधीन हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो भैया स्वतंत्र होने का, निजाधीन होने का और सुखी होने का या दुखों को मेटने का क्या उपाय है? तो कहते बहुत सरल उपाय है। ना तो आपको कुछ याद करना है, ना तो आपको कुछ और करना है। बस इतना सा काम करना है कि आज तक जो कर रहे हो वो बंद कर, और जो आज तक नहीं किया वो प्रारंभ कर। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। आज तक जो किया उसका फल तो पता है ना अपने को, दुख दुख पा रहे हैं ना, मतलब जो कुछ भी हमने किया आज तक उसका फल दुख है, ये तो पता चल गया ना, अच्छे से अनुभव हो गया। तो अब उससे उल्टा करके देख लो ना एक बार भाई, एक बार उल्टा करके देख लो, और फिर यदि हम सुखी नहीं हो तो बोलना। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव बहुत आसान शब्दों में हमें सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। तो भैया विपर्य तयो एधि, जो आज तक हित को छोड़ रहे हो, अहित में स्थित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उससे विपरीत का अब हित में स्थित हो, अहित को छोड़ो, दोषों को छोड़ो, गुणों को ग्रहण करो। तो इससे क्या होगा कि हम सुखी हो जाएंगे। उदाहरण दिया टोडरमल जी साहब ने इसकी टीका भावार्थ लिखते हुए कि जैसे कोई व्यक्ति पानी को छोड़कर आग की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि गर्मी लगेगी ना, परेशान होगा। और अगर आग को छोड़कर पानी की ओर जाएगा तो शीतलता मिल जाएगी, ताप से बच जाएगा। तो अगर आपको गर्मी लग रही है तो क्या करे कि आग पे तापे, सर्दियों की तरह आग जलाकर हीटर चलाएं, और गर्मी लगेगी। यदि आपको गर्मी नहीं चाहिए, शीतलता चाहिए, तो आग से हटो और जल का सेवन करो, पानी के नजदीक जाओ तो आपको शीतलता मिलेगी।
समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं लगती आप लोगों को? नींद तो नहीं आती किसी को? नहीं आती ना? बोलो हम कहा जहां हमारा उपयोग, कौन बोलेंगे आप में से? कोई बोलेंगे? रेज हैंड करें। एक जने को हम अनम्यूट करते, चलो एक जने को अनम्यूट करते हैं। कौन को करें? हाँ जी, हर्षिता आपको नहीं करते हैं, और किसी को करते हैं? और कौन? आशा जी, चलो आपको अनम्यूट करते हैं। आशा जी आपको अनम्यूट किया है, आप बुलवाएंगे? हाँ जी। हम कहा जहां हमारा उपयोग, हाँ जी बुलवाइए आप, मैं बोल रहा हूं। आप बोलो, मैं बोलती हूँ। एक ही बात है, चलो मैं बोलता हूं। हम कहा जहां हमारा उपयोग, बहुत अच्छा। हम कैसे, जैसे हमारे भाव, बहुत अच्छा। अशुभ में, जाना नहीं, शुभ में, अटकना नहीं, और शुद्ध से, भटकना नहीं। बहुत अच्छा। ये सारे पूरे जिनागम का हम रोज जितनी भी चर्चा करते हैं वो सारी चर्चा का ये सार है कि भैया अपने को ये समझ लेना कि जहां हमारा उपयोग है हम वहीं स्थित हैं। भले हम यहाँ बैठे हो लेकिन हमारा मन कहीं भाग रहा हो, उपयोग कहीं भाग रहा हो, कि बाजार में भाग रहा हो, कि रसोई में भाग रहा हो, कहीं बच्चों में चित्त जा रहा हो, रिश्तेदारों को याद कर रहे हो, तो समझ लेना बंधुओं कि हम वहीं हैं, यहाँ नहीं। तो हमें यदि आत्मानुशासन सुनना है तो हमारा उपयोग भी कहाँ हो? आत्मानुशासन। आप सबका बहुत उपयोग यही रहता है, बिल्कुल। मैं तो केवल बीच बीच में प्रेरणा देने के लिए, बात बदल जाए, किसी का उपयोग इधर उधर चला भी जाए तो आ जाए लौट के, इसके लिए याद दिलाता हूं। और हम कैसे, जैसे हमारे भाव, जगत हमें समझे कुछ भी ऊंचा भला, लेकिन हमारे भाव भले नहीं है तो हम भले नहीं हैं। हमारे परिणाम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, जगत भले हमें कुछ भी समझे। और अशुभ में जाना नहीं है, और शुभ हमारे लिए, रास्ते के लिए एक सहारा है, वहां हम रुकते हैं, लेकिन वो मंजिल नहीं है, वहां रुकना नहीं है हमको, और आगे बढ़ना है, और शुद्ध में जाना है, और वहां से भटकना नहीं, अर्थात वापस लौट के नहीं आना है, अपने को शुद्ध चैतन्य तत्व में मग्न होना है। यही हमारे सुखी होने का एकमात्र उपाय है। इसलिए यहाँ कह रहे भैया कि तुमने आज तक अहितकारी बातों का सेवन किया। क्या किया हमने? आज तक हमने ज्ञान को दुखदाई माना और उससे दूर रहे, और धन को सुखदाई माना और उसे ग्रहण किया। बोलो क्या किया हमने आज तक? ये कह रहे हैं हित को छोड़ा और अहित में स्थित रहे। तो हित किसको छोड़ा? हित क्या है कि ज्ञान और वैराग्य है ना। ज्ञान में हित था, ज्ञान गुण था, तो हम तो जानने से ही दूर रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, अपने जानना ही नहीं, ज्यादा जाने ज्यादा दुखी रहे, अपने जानना ही नहीं, लोग जानना नहीं चाहते। बोलो क्यों? कि बोले साहब आप हमको बता दोगे आलू में जीव है, फिर हमसे तो नहीं खाया जाएगा। अरे नहीं खाया जाएगा तो अच्छी बात है ना। तो कहते हमें तो खाना है साहब, इसलिए आपसे हम सुनते नहीं कि आलू में जीव है, क्योंकि एक बार सुन लेंगे तो फिर भाएगा नहीं वो तो। आपने एक बार हमको समझा दिया कि दही बेसन को मिला करके द्विदल हो जाता है, उसको खाने पर त्रसजी उत्पन्न हो जाते हैं, तो अब कैसे खाया जाएगा? वो तो नहीं खा सकेंगे हम। इसलिए आप पंडित जी बताओ मत, हमको ज्ञान करना ही नहीं है, हमको पता नहीं हो, आंख मीच के खाते रहेंगे अपन। ऐसे हमने ज्ञान को दुखदाई माना भैया। बहुत लोग ऐसे हैं जगत में जो ज्ञान को दुखदाई मानते हैं, राग को सुखदाई मानते हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि राग दुखदाई है और ज्ञान सुखदाई है। ज्ञान को दुखदाई मानने वाले लोग बैठे हैं और तर्क से समझा देते हैं लोग, और आप और हम जैसे लोग भी उनके चक्कर में आ जाते हैं
मैं आपको बताता हूं कैसे वे उदाहरण देकर के सिद्ध करते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे अभी अपन आत्मानुशासन सुनते और अपन ने ये संकल्प कर रखा है कि भाई 8 से 8:45 तो हमें ये सुनना है, किसी की कोई बात सुनना नहीं है। अब हम फोन भी अटेंड नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं देख रहे, कुछ नहीं कर रहे। और जैसे ही ये स्वाध्याय से अपन फ्री हुए और 8:45 बजे अपन ने देखा फोन कि अरे इसमें तो 2 मिस कॉल है, चलो पूछते क्या बात है, किस लिए फोन आएगा। फिर अपन ने बात की तो पता चला कि फला हमारे जो परिचित थे वो गुजर गए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो हमें बहुत दुख हुआ सुन करके। तो वो समझाते हैं, देखो कब गुजरे थे वो, आधा घंटे पहले, 8:15 बजे। 8:15 बजे फोन आ गया था आपके पास, लेकिन आपको ज्ञान कब हुआ, 8:45 बजे। तो आपको दुख कब चालू हुआ 9:15 बजे। 8:15 बजे मर गए थे, मरने से दुख नहीं हुआ, दुख किससे हुआ, ज्ञान से। जब आपको ज्ञान हुआ, पता चला, आप अभी भाग मत जाना छोड़ के, नहीं तो गलत समझ जाओगे और मेरे नाम से कहोगे कि पंडित जी बता रहे थे ज्ञान दुख का कारण है। अरे ये पूर्व पक्ष है, ये तो जगत की बात है, जिनवाणी की बात नहीं है। अभी हम बताएंगे, देखो ये बात भी सही नहीं है, ये बताएंगे। पहले तो ये समझो कि देखो जगत में ज्ञान को दुखदायक सिद्ध कर देते हैं लोग, और लोगों के दिमाग में भी बैठ जाती है, हाँ सही तो कहते हैं, जब तक नहीं जाना तब तक कोई दुख नहीं था, और जब जान लिया तो दुख हुआ। अरे भैया, जानने से दुख नहीं हुआ, किससे दुख हुआ, राग से दुख हुआ। कि पंडित जी ऐसा कैसे, कि ऐसा ऐसे है कि यदि जानने से दुख हो तो हमने जाना और जान करके हमने घर में सुनाया कि फला चले गए, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, उन्होंने भी सुना कि फला अंकल चले गए, फिर उन्हें कोई दुख नहीं है। क्यों उन्हें कोई मतलब ही नहीं था उनसे, आपके दोस्त थे, आप जानो, उनको क्या मतलब, वे तो अपने टीवी देखने में मस्त हैं, खेलने में मस्त हैं, वो अपने कार्य में मस्त हैं। ज्ञान तो उन्हें भी हुआ था। अगर ज्ञान दुख का कारण हो तो जैसे तेरे को दुख हुआ, बच्चों को भी दुख होना चाहिए ना। पत्नी को दुख नहीं हुआ, पत्नी, अब इनके दोस्त हैं, अरे बढ़िया, ये वहां दोस्तों में बहुत टाइम खराब करते थे, अभी टाइम बचेगा, और पत्नी खुश हो रही है। अगर ज्ञान दुख का कारण हो तो सबको समान दुख होना चाहिए ना, ज्ञान सबको समान हुआ, लेकिन एक को दुख हो रहा है, एक को दुख नहीं हो रहा है, एक को दुख कम हो रहा है, एक को ज्यादा हो रहा है, और कोई कोई तो खुश हो रहा है। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है कि जिसको राग ज्यादा था उसको ज्यादा दुख हुआ, जिसको राग कम था उसे कम दुख हुआ, जिसे राग नहीं था उसे दुख नहीं हुआ, जिसे द्वेष था उसे सुख हुआ। तो किसी का जाना मरना, कुछ भी घटना होना, वो हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। उस घटना का ज्ञान होना भी सुख दुख का कारण नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति से, उस वस्तु से हमारा राग कितना है, उसके आधार से हमारे दुख का संबंध है। यदि राग अधिक है तो दुख भी अधिक होता है, और राग कम है तो दुख भी कम होता है, और राग नहीं है तो दुख नहीं होता है। तो समझ में आई कि नहीं आई बात आपको, कि जगत ज्ञान को दुखदाई माना। तो आज तक मैंने क्या किया, हितम हित्वा अहिते स्थित्वा, कि हित को, जो ज्ञान हितकारी था उसको तो छोड़ दिया, और जो राग अहितकारी था उसको ग्रहण किया, राग किया, और इस प्रकार से आज तक बहुत दुख उठाया है। आचार्य गुणभद्र देव कहते, भैया अब विपरीत काम करो। आज तक तुम क्या करते रहे कि कंकड़ों को उठा उठा कर रखते रहे और गेहूं को उठा उठा कर फेंकते रहे। अब क्या करो, कंकड़ों को उठाकर फेंको और गेहूं को रखो। आज तक मूंगफली के छिलके खाते रहे और मूंगफली के दाने उठा उठा कर फेंकते रहे,
तो मुंह खराब ही होगा ना भाई। तो क्या करो कि छिलके फेंको, उसके दाने खाओ भैया। तो ऐसे ही जो अहितकारी है, दोष है, उनको छोड़ो, और जो गुण है, हितकारी है, उनको ग्रहण करो। नमक डाला तो हलवा खारा हो गया, अब की बार जब हलवा बनाओ तो नमक मत डालना, शक्कर डालना, तो मीठा हो जाए, उसमें क्या है। तो अब पिछली बार तो खारा हो गया था, कि पिछली बार खारा हो गया ना, तो अभी मीठा करना है, तो क्या करे कि पहले क्या डाला था कि नमक डाला था, तो अब नमक मत डालो, अब क्या डालो, अब शक्कर डालो। तो जो आज तक विपरीत काम किए हैं, जिनके कारण हमने दुख उठाए हैं, तो अब हमें उससे विपरीत करके और सुखी होना है। बहुत ही मार्मिक बात इसके अंदर बताई है। एक कहानी भी सुनाने का मन था, लेकिन अब समय परमिशन नहीं दे रहा, केवल 3 मिनट बचे हैं, फिर कभी क्रम में आएगी। अभी आप लोगों को नहीं, अभी आप लोगों को अवसर देते हैं बताने के लिए। 1-2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनाते हैं आप तो। अरे भाई साहब, सुनाओ आप लोग। वो थोड़ी बड़ी भी है भाई साहब, तो फिर कभी बता देंगे, कोई बात नहीं, क्रम आता ही रहता है। 2-4 मिनट ऊपर हो जाएंगे। अपने ज्ञानपति कार्यक्रम है ना आज भी। हाँ, वो सवालों से है। हाँ, तो आपका वैसे ही आधा घंटे मिलता है भाई साहब। कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे कम बोलता हूँ। चलो तो बताते हैं थोड़ा सा। देखो कैसे हमने अपनी दुर्बुद्धि कर रखी है, यहाँ बता रहे हैं, दुर्बुद्धि हो रहे हैं हम, दुर्बुद्धि होकर दुख उठा रहे हैं। तो दुर्बुद्धि क्या, ज्ञान का भी दुरुपयोग किया हमने। क्या दुरुपयोग किया, देखो काशी से पढ़ के 4, शॉर्ट में बताता, काशी से पढ़ के 4 मित्र आ रहे थे, और रास्ते में एक हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। पहला मित्र बोला कि मैं कोई भी हड्डियां पड़ी हो तो पहचान सकता हूं किसकी है। तो दूसरा बोला, अगर तुम ये बता दो कि ये हड्डियां किसकी है, तो मैं उसके आकार में जमा सकता हूं जिसकी होती है वो, जिसकी भी हो। तीसरा बोला, यदि तू जमा देगा तो मैं उसमें मांस और चमड़ी सब लगा दूंगा, व्यवस्थित कर दूंगा। चौथा बोला, यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं उसमें प्राण डाल दूंगा, उसे जीवित कर दूंगा। तो पहले ने जैसे ही उन हड्डियों को देखकर बोला कि ये हड्डी तो शेर की है, सिंह की है। दूसरे ने झट से उनको जमा दिया शेर के आकार में जैसे, और तीसरे ने उसमें मांस चमड़ी लगा के तैयार कर दिया। अब चौथा उसमें प्राण डालने लगा। तो सबने कहा, भाई तू प्राण मत डाल, नहीं तो ये क्या करेगा, अपने को खा जाएगा। अब बोला, तुमने जब ये अपनी अपनी कला दिखा दी, तो मैं अपनी कला नहीं दिखाऊंगा क्या? सही। तो उसने उसमें प्राण डाल दिए, और प्राण डालने पर क्या हुआ कि वो खा गया। तो हमने ज्ञान का भी दुरुपयोग किया आज तक। हम दुर्बुद्धि हैं, हमने अपनी बुद्धि का उपयोग दोषों को ग्रहण करने में किया, हमने अपनी बुद्धि का उपयोग गुणों को ग्रहण करने में नहीं किया। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव कहते हैं कि बंधुओं, अब विपरीत काम करो, अपनी बुद्धि को दोषों को छोड़ने में, गुणों को ग्रहण करने में लगाओ, सुबुद्धि बनो, इससे तुम सुखी होगे। अभी 1 मिनट बचा लिया मैंने, फिर भी आप लोगों के लिए। एक जना बताइए आप में से, अभी जो आपने ये श्लोक सुना, इसका सार आप क्या समझे? जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड करें, एक जने को हम अवसर देंगे। हाँ जी, जिनका रेज हैंड होगा उन्हीं को हम बताने का अवसर देंगे। अभी किसी का रेज हैंड हुआ नहीं है, कोई बताना चाहते हैं? हाँ जी, हुकुमचंद जी साहब, और एक साथ ही 2-3 लोगों के हुए। चलो हुकुमचंद जी साहब, आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताइए। ओके। अच्छा, इसमें ये बताया गया था कि आज तक हम जो भी करते आ रहे हैं उसका फल दुखी हुआ है, आज तक हम दुखी हैं। तो इसलिए अगर हमें सुखी होना है तो हमें अपना रास्ता बदल देना चाहिए। जो हम करते आ रहे हैं उससे उल्टा करना चाहिए। जैसे अभी तक हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र का सेवन करते आ रहे हैं, तो आज से हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। मतलब सबसे बड़ी बात, अपनी मान्यता बदल लेना चाहिए। जो हमारी अभी जो पर पदार्थों में उल्टी मान्यता, या देह में, या जो एकत्व मान्यता जो चल रही है, उससे मान्यता बदल के और अपनी मान्यता को सही कर लेना चाहिए। इससे हम सुखी हो सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया हुकुमचंद जी साहब कि सबसे बड़ा दुख का कारण
हमारा यही है कि हमारी मान्यता विपरीत बनी हुई है, तो अब हम अपनी मान्यता को ठीक करें, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ें और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करें, तो हमारे दुख का अंत होगा और हम सुखी होंगे। तो इस प्रकार से आज हमने इस 146वें 2-4 मिनट और ले सकते हो पंडित जी, यहाँ लाइट चली गई है थोड़ी सी। अच्छा जी, अच्छा है। तो हमने इस 146वें श्लोक में आज सुखी होने का उपाय समझा। क्या समझा? सुखी होने का उपाय। दुख किस लिए है? दोषों को ग्रहण करने, गुणों को त्यागने से। और सुखी होने का उपाय क्या है? कि दोषों का त्यागना और गुणों को ग्रहण करना। रश्मि जी भी बताना चाह रहे थे। हम रश्मि जी आपको अनम्यूट करते हैं बताने के लिए, आप लोग बताएंगे। हाँ रश्मि जी, हाँ आपको अनम्यूट किया है, रश्मि जी बताएं। हाँ जी, फिर से मैं अन्य हाँ बोले। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हमने इस श्लोक में यह पढ़ा कि जो हमारे हित का कारण नहीं है उसे तो अपनाया, और जो हमारे हित का कारण था उसे हमने दुर्बुद्धि से छोड़ दिया। तो हमें अब इसके विपरीत हमें श्रद्धान करना होगा कि हित को तो अपनाना होगा और जो अहित है उसको छोड़ना होगा। यानी कि जो हमारी मिथ्या मान्यता है उसको हमें छोड़ना है, और जो हमारी सच्ची श्रद्धा है उसको हमें ग्रहण करना है, वही हमारे सुख का कारण है। बहुत अच्छा रश्मि जी आपने बताया। आप सभी को धन्यवाद। और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को। नाटक समयसार जी की सुंदर कक्षा चलती है, उसके लिए पंडित जी जय कुमार जी साहब पधारें। पंडित जी साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। सुंदर कहानियों के माध्यम से जो वैराग्य में हमारा ग्रंथ है आत्मानुशासन, उसका बहुत सुंदर तरीके से चर्चा आपके द्वारा यहाँ पर चलती है। और अब यहाँ अपन नाटक समय